हाँ जी जी, तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से थर्ड मैन चैट्स पे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जी, आज आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हैं। और जो आप भी आपने थंब टाइटल में देखा है उसी बारे में ये वीडियो होने वाली है, कोई क्लिक बेट नहीं है। जी हाँ, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हूं इंडिया का सबसे ज़्यादा अनफिल्टर्ड क्रिकेट का यूट्यूबर। और ऐसा मैं क्यों अपने बारे में कह रहा हूँ, ये आप लोगों को बिल्कुल सही जगह आप आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। क्योंकि जो बातें आज मैं करने वाला हूँ वो शायद ही कभी इतिहास में यूट्यूब के किसी ने भी करी होगी, या शायद ही ये बातें आप लोग सोच भी पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कुछ भी क्लिक बेट नहीं है। जो थंब टाइटल है, मैं बिल्कुल उसी जने के बारे में, उसी की कहानी और उसी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। जी हाँ, देखिए, मनोज से मेरे को पर्सनली कोई दिक्कत है नहीं, मेरे लिए हमेशा ठीक ही रहे हैं। मैंने हमेशा उनसे बात ही करी है, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करी है। क्योंकि मैं एक ऐसा जना था जिसको हमेशा से कुछ ना कुछ सीखना था। मैं एक ऐसा जना था जो जब गया था तो मेरे को ये था कि हाँ जी जी, कि मेरे को बहुत ज़्यादा सीखना है। दूसरी तरफ, लेकिन मेरे को फिर भी ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ उसका कारण ये है, क्योंकि मैंने बहुत सोचा कि क्या मेरे को ये करना चाहिए या नहीं। क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा उस तरीके से चीज़ें समझ भी गया था टाइम पे। लेकिन मेरे को लगा कि ये वीडियो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि नेवर गेट टू क्लोज टू योर हीरोज़। क्योंकि जब आप उनके बहुत ज़्यादा करीब चले जाते हैं ना, तो कुछ ऐसी बातें आप लोगों को पता चलती हैं जो कि शायद आपको उनको हेट कराने लग जाती हैं। और इसीलिए मेरे को लगता है कि आप जो भी एस्पायरिंग लोग हैं, जो भी वहाँ पहुँचना चाहते हैं, जो भी लोग वो बनना चाहते हैं, मेरे को लगता है कि उन लोगों को ये बातें मेरे हिसाब से पता होनी चाहिए। और शायद ही कभी भी इतनी ज़्यादा अनफिल्टर्ड और रॉ बातें और सच बातें शायद ही कभी हुई होंगी। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो भी मेरे को सुन रहा है, वो मेरे पे अगर कोई भी आके ये कह सके कि ये सब झूठ है तो मैं मान जाऊँगा। इसके बाद शायद बातें बहुत सारी बोली जाए मेरे को, लेकिन कोई भी ये नहीं बोल पाएगा कि जो भी मैंने बोला वो झूठ है। जी हाँ, तो जी, मनोज डिमरी को तो आप सब जानते ही होंगे। बहुत एक तरीके से आप समझ रहे हैं, एक उनकी इमेज है सोशल मीडिया पे कि बड़े फिट किस्म के इंसान है। विक्रांत सर के बाद अगर कोई बन रहा था स्पोर्ट्स तक में तो वो मनोज डिमरी ही थे। लेकिन जी, इस बंदे ने शुरू से लेके एंड तक एक चीज़ को कभी याद नहीं रखा कि कभी भी अपने गुरु की इज्जत कम नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, विक्रांत सर मनोज के जी गुरु रहे हैं। उन्होंने हमेशा उनको एक बच्चे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स तक देख रहा था जब से स्पोर्ट्स तक शुरू हुआ था। जी, शुरू के 1000 2000 सब्सक्राइबर्स में से मैं था। तो मैंने तब से देखा था कि मनोज को किस तरीके से विक्रांत सर आगे लेके आते थे, किस तरीके से उनको मौका देते थे। उस टाइम पे ज़्यादा लोग भी नहीं होते थे, उस टाइम पे मनोज को पूरे मौके दिए जाते थे। विक्रांत सर ने उसको काफ़ी ज़्यादा नर्चर किया, राहुल सर ने भी उसको काफ़ी ज़्यादा नर्चर किया। और विद टाइम 5 6 साल में, और उसने मेहनत भी बहुत करी जी, मैं ये बात बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि उसने मेहनत भी बहुत ज़्यादा करी, मेहनती बहुत ज़्यादा वो आज के दिन पे भी हैं ही। लेकिन उनको पूरा पूरा मौका दिया गया और इस वजह से वो वहाँ पहुँचे जहाँ हमने उनको जहाँ लोग उनको पहचानने लग गए। जी हाँ, लेकिन फिर एक टाइम आता है ना जब आपको ये लगने लग जाता है और किसी जने को ये लगने लग जाता है कि जी शायद मेरे लिए और कुछ है, या शायद कोई मेरे बीच में अड़चन आ रहा है। लेकिन ये चीज़ आप अपने दोस्त यार या अपने कंपटीशन के साथ कर सकते हैं, कभी भी अपने गुरु के साथ ही आप नहीं सोच सकते। और यही गलती करी मनोज ने पहली बार। आपको टाइम याद होगा, सुशांत मेहता जो हैं वो भी बैठने लग गए थे। वो वैसे एंटरटेनमेंट के जर्नलिस्ट थे, वो बैठने लग गए थे स्पोर्ट्स की डिस्कशन में भी, क्योंकि विक्रांत सर को तो लोग चाहिए होते थे, थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन होना होता था। इस वजह से सब बैठते थे। तो ये सब बैठते थे, उसमें आप लोगों को याद अगर हो, अगर आप लोग तब से ही देख रहे हैं, तो एक शशांक याग्निक, एक ये रोहित जुगलान, एक मनोज डिमरी खुद, एक धीरज, और भी सुनील ओपी भी शायद एक जो थे वो भी थे। और ये सारे बंदे हुआ करते थे। तो इन सारे बंदों को ये थोड़े टाइम में लगने लगा कि जैसे जैसे स्पोर्ट्स तक बढ़ता गया ना, वैसे वैसे जो विक्रांत सर थे वो और ज़्यादा बड़े बनते गए। वैसे वैसे विक्रांत सर की वो पॉपुलैरिटी ज़्यादा बनती गई। चाहे लोग उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल करते हो, लेकिन एनी पीआर इज़ गुड पीआर, और वही विक्रांत सर के साथ हुई। और वो इस वजह से अगर आज कोई जर्नलिस्ट है पूरे देश में तो सिर्फ विक्रांत गुप्ता है, जिसको सब लोग जानते हैं। अगर क्रिकेट जर्नलिज्म की आप बात करेंगे तो विक्रांत गुप्ता उसी लिस्ट में आता है, शायद जिस लिस्ट में जतिन सप्रू का भी नाम आता है। तो ये दो लोग उसी लीग के हैं, आप लोग समझ रहे हैं। तो ये चीज़ मनोज को थोड़ी हिट होनी शुरू हो गई कि मैं कैसे ज़्यादा बड़ा नहीं बन रहा हूँ, और कैसे कोई और ज़्यादा बड़ा बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। हालांकि विक्रांत सर की तरफ से कभी ऐसा नहीं था। विक्रांत सर ने हमेशा यही सोचा कि ये लोग भी आगे बढ़े। लेकिन मनोज को लगने लगा, और उसने अपनी नाकामियों की
जो सारी धौंस थी और जो वो खुद इतने बड़े नाकाम इंसान थे, उसका सारा गुस्सा वो अपने अंदर ही अंदर निकालते रहे विक्रांत सर पे। और इसी वजह से ये चीज़ उसको अंदर ही अंदर खाती थी कि ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये कैसे इतने बड़े बन गए और मैं कैसे इतना बड़ा भी बन नहीं पाया। इनको लगने लगा कि जो हो रहा है ये विक्रांत सर की वजह से हो रहा है। जबकि बैठते वो दोनों सेम पैनल पे थे, दोनों को बोलने का टाइम सेम मिलता था, लेकिन फिर भी मनोज उस लेवल पे पहुंच नहीं पाए। तो जी मनोज को पहली बार अंदर से ये लगने लगा कि जी मैं अब इसके बाद शायद इधर विक्रांत सर का ही चेहरा रह जाएगा हमेशा, क्योंकि वो इतने बड़े ब्रांड हैं, शायद मैं अपना कुछ नया खोलता हूँ। तो ये थी पहली तैयारी जो मनोज डिमरी ने सोचा कि मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं स्पोर्ट्स तक जैसे चैनल को छोड़ के चला जाऊंगा और पूरा चैनल खत्म हो जाएगा। पर उसने ये नहीं सोचा कि चाहे वो सबको भी ले जाता और विक्रांत सर फोन खोल के वहाँ लाइव करते, तब भी विक्रांत सर को ज़्यादा व्यूज़ तब भी आते, आज भी आएंगे और आने वाले कई सालों तक उन्हीं को आएंगे। क्योंकि मनोज डिमरी कहीं भी जाके आज के दिन भी उस तरह का फेम नहीं पाया। इसका यही मतलब है कि उसके अंदर ही वो कैपेबिलिटी नहीं है। समझ रहे हैं आप? वो उन्होंने अंदर ही अंदर ये सोचना शुरू किया कि अब मैं इसके बाद अपना चैनल जाके खोलता हूँ और इसके बाद वहाँ मैं मेन फेस बनूंगा, मैं अपने साथ सबको ले जाता हूँ, स्पोर्ट्स तक ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद मैं अपने चैनल पे मैं स्टार हूँगा, तो मेरी रीलें कटेंगी, मैं ही हर जगह थम पे हूँगा जैसे स्पोर्ट्स तक पे विक्रांत सर होते हैं। तो जी वो गए स्पोर्ट्स यारी, वो अपने साथ बहुत लोगों को ज़रूर लेके चले गए। सबको मैं आपको ये बात ये सेकंड पार्ट में भी बताऊंगा कि सबको जो उनके भड़काने का जो तरीका है, जैसे वो सबको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बुरा बोल दिया, उसके बारे में बोल दिया, इनडायरेक्टली बोल दिया कि आपको मौका नहीं कि आपको आगे जाके क्या कहते हैं मौका नहीं देंगे, यहाँ पे कभी नहीं देंगे, यहाँ सब अपने बारे में सोचते हैं, नाम लेके नहीं बोलेंगे पर कहीं ना कहीं विक्रांत सर के खिलाफ भड़काते रहेंगे। आप मानिए सारी बातें, बिल्कुल मैं आपको टाइमलाइन के साथ स्टोरी बता रहा हूँ। यही चीज़ उन्होंने बाकी सारे लोगों के साथ उस टाइम पे भी करी। और क्योंकि मनोज जो थे खुद वो बाकी सबसे ज़्यादा थोड़े फेमस थे, तो सब उनकी बात और सुनते थे उस एज ग्रुप में, और सबको यही लगने लगा कि कारण विक्रांत सर हैं, क्योंकि मनोज डिमरी ने सबके दिमाग में बात डाल दी कि जी जिस तरीके से कि विक्रांत सर की वजह से कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो अपने साथ सबको लेके चले गए। विक्रांत सर ने उस टाइम पे फिर से रीबिल्ड करना शुरू किया, अपने साथ वो और लोग लेके आए, जैसे जय जायसवाल आए और यंगस्टर्स आए बहुत सारे लोग उनके साथ और आए। और स्पोर्ट्स यारी में वो अपने साथ मनोज ले गया सुशांत मेहता को भी, उन्होंने वहाँ इन्वेस्टर्स लिए, उन्होंने वहाँ पे चैनल अपना खोला। लेकिन वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली वही हुआ जो मनोज के साथ स्पोर्ट्स तक में हो रहा था, और इस बार उनके साथ वही चीज़ हुई जब सुशांत मेहता सारा फेम ले गए और मनोज डिमरी के छक्के छूट गए होंगे उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने इतना सब करके अपना चैनल खोला। उन्होंने सोचा कि अब हर जगह जब मैं ही मेन हूँ और मैं ही सबसे ज़्यादा फेमस हूँ, मेरी बात होगी और मैं ही सारा स्क्रीन टाइम ले लूँगा, तो मैं ही फेमस हो जाऊँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो खुद इतने नाकामयाब थे, उनमें अंदर से ही वो टैलेंट नहीं था, इस वजह से वहाँ पे भी वो उस तरीके का फेम नहीं पा पाए और वो सारा मेन बंदा स्पोर्ट्स यारी का बन गया सुशांत मेहता, जिनको आज भी चाहे अच्छा बुरा जो भी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, आज भी उनके ही चेहरे से जाना जाता है स्पोर्ट्स यारी, ना कि मनोज डिमरी के चेहरे से। मनोज डिमरी अब मैं आपको उसी दौरान एक दिन बताता हूँ। बहुत टाइम तक इन बंदों ने सोचा, बहुत टाइम तक मनोज डिमरी ने, बहुत टाइम तक सुशांत मेहता, इनके साथ धीरज सिंह, रोहित जुगलान, शशांक याग्निक, ये सब जुड़े। ये सब जब लोग जुड़े तो इन सब ने ना एक चीज़ बोलनी शुरू कर दी कि जी जब हमारे 1 लाख हो जाएंगे या शायद 5 लाख हो जाएंगे ना, तब हम स्टोरी सुनाएंगे कि हम क्यों गए स्पोर्ट्स तक छोड़ के आए। क्योंकि सबको जानना था, सबको चुगली तो होती है, जैसे आप लोग ये वीडियो अभी देखने आए हैं वैसे ही उन्होंने भी सोचा, जैसे मेरे लिए अब आप लोग आएंगे वीडियो देखने, वैसे ही उन्होंने सोचा कि हम भी इसको यूज़ करके मिल करके व्यूज़ कमाते हैं अपनी स्टोरी वहाँ की बुराइयाँ करके। समझ रहे हैं आप? यही इन्होंने बहुत टाइम तक टीजर दिया। इन्होंने बोला कि जी हम जब हमारे 5 लाख हो जाएंगे उसके बाद हम बताएंगे कि जी क्या हम क्यों छोड़ के आए आपका स्पोर्ट्स तक से। इनके 5 लाख हो गए, फिर जी इन्होंने किया एक ग्रैंड लाइव, एक ग्रैंड लाइव इन्होंने किया। इत्तेफाकन मैं तब स्पोर्ट्स तक में ही इंटर्नशिप कर रहा था, पर मैं उस दिन छुट्टी थी तो अपने घर पे था, और मैं ऐसा बंदा था जो मैं बहुत ज़्यादा ये वाला कंटेंट कंज्यूम करता था, और मैं खुद इस 5 लाख वाले एपिसोड के लिए एक्साइटेड था क्योंकि सबको ही जानना था। तो जी वो लाइव बहुत कम लोग हैं जो देख पाए थे, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जैसे ही वो लाइव हुआ था वो लाइव प्राइवेट कर दिया गया था। जी हाँ। और उस लाइव में जो जो बातें बोली थी मनोज डिमरी ने विक्रांत सर और स्पोर्ट्स तक के बारे में, वो आप लोग सुनोगे तो दंग रह जाओगे। उन्होंने कहा था कि हम काले हैं इसलिए वो हमको पीछे खड़ा करते थे, हमें उतना मौका नहीं देते थे, रोने लग गए थे मनोज डिमरी। ऐसा क्या हो गया भाई,
आपको उन्होंने बनाया जो आप हैं, और आप रो रहे हैं कि ऐसा क्या गलत कर दिया विक्रांत सर ने आपके साथ। आप चूतिया बनाते हैं हर जने का। सबको आपके बारे में मैं आज बताऊंगा, मिस्टर मनोज डिमरी, सबको बताऊंगा आपके बारे में आपकी सच्चाई। आगे मैं आपको बताता हूँ कहानी में क्या हुआ। उन्होंने उसमें रोए, इतना रोए एक उन्होंने शशांक याग्निक को जोड़ लिया, वो भी रोने लग गए लाइफ पे। क्या नाम है इनका, धीरज भी रोने लग गए, सब रोए, बहुत रोए। कहते कि हम तो जाएंगे नहीं कभी, चाहे खेती बाड़ी करनी पड़ जाए, हम वापस नहीं जाएंगे स्पोर्ट्स तक। फिर थोड़े साल बीते स्पोर्ट्स तक में, और फिर वही पहिया वापस घूमा जब मनोज को ये लगने लग गया दोबारा कि मैं फिर यहाँ का बड़ा चेहरा नहीं बन पा रहा। और उसने फिर से, जैसे स्पोर्ट्स तक में इसने विक्रांत सर को दोषी बोला कि उनकी वजह से नहीं बढ़ पा रहा, यहाँ पे उसने सोचा कि मैं अपना मनोज की, मैं अपना क्या कहते हैं कि यहाँ पे सुशांत मेहता की वजह से मैं कुछ बड़ा नहीं बन पाया। उसको ये लगने लगा, उसको लगने लगा कि यहाँ पे भी इसको कोई दबा रहा है। अरे भाई, अगर तू इतना दबता है तो तू अपना अकेले चैनल बना ना, लोगों के साथ क्यों शुरू करता है? जब हर बंदा ही तेरे को दबा देता है तो तू लोगों के साथ क्यों शुरू करता है चैनल मेरे भाई? समझ रहा है? इतना बड़ा हो गया, अब थोड़ा बनाओ चैनल आप अपना। बन नहीं रहा है आपका चैनल अभी भी, चाहे आप कितनी कोशिश कर लें। आप बहुत ज़्यादा फेक हैं, कैमरा पे आप फेक करते हैं, इसीलिए आपसे ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाई। विक्रांत सर दिल के खुले बंदे हैं, बिल्कुल खुल के बोलते हैं, चाहे लोगों को अच्छा लगे या बुरा, इसीलिए लोग उनसे कनेक्ट करते हैं। ये फैक्ट है, आप इसको कड़वे घूंट की गोली खा लें। शायद आपको इतने सालों में रियलाइज ना हुआ हो, लेकिन आज मैं आपको आपकी सच्चाई बता रहा हूँ, तो आप सुने। स्पोर्ट्स यारी में भी इन्होंने यही किया, ये वहां से छोड़ के फिर स्पोर्ट्स तक में वापस आ गए कि जी वहां पे भी सुशांत भाई से बन नहीं रही हमारी। अच्छा, अब इत्तेफाकन एक और हो गया कि जी जब मनोज वापस आया उस टाइम पे मैं भी जस्ट ज्वाइन ही किया था स्पोर्ट्स तक को। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पर मैंने जैसे आपको बताया, मेरे साथ पर्सनली कभी भी कुछ बुरा नहीं था, लेकिन मैंने जब बहुत ज़्यादा सोचा और मेरी वीडियो करने के बारे में, तो मेरे को ये लगा कि इन लोगों ने भी इसी तरह अपनी कहानी बता के, विक्रांत सर की बुराइयां कर करके, इन्होंने एक वीडियो करी थी, लाइव करा था, उसको प्राइवेट कर दिया था। लेकिन मैं मनोज डिमरी बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं इस लाइव वीडियो को प्राइवेट नहीं करूंगा, और मैं खुलेआम आप लोगों को बदला दे रहा हूँ विक्रांत सर की तरफ से। उन्होंने मेरे से मांगा नहीं है, पर मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैं उनकी तरफ से बदला, उनकी तरफ से भी बदला नहीं है। तुम लोगों ने किया तो मैं तुम्हारा कर्मा बन के आया। तुमने स्पोर्ट्स यारी पे 5 लाख पे कॉल आउट किया, रोए, तुमने बोला हमें काला बोलते हैं, हमें हमें आगे नहीं करते, बाकी सबको आगे कर देते हैं। आपके इशारे किसकी तरफ से वो भी हमें पता था। जो लोग पुराने हैं समझ जाएंगे कि आप किसको कह रहे थे कि किसको आगे कर रहे हैं और किसको पीछे कर रहे हैं, और आपको क्यों पीछे कर दिया। सारे आपको मौके दिए, आप में बात होती तो आप वहां भी स्टार बनते, आप स्पोर्ट्स यारी में भी स्टार बनते। गेम चेंजर्स पे तो मैं भी आऊंगा, वो तो एक अलग ही मजाक है। खैर, तो ये आ गए जी स्पोर्ट्स तक। जब मैं आया तो तब इनसे बहुत क्रिकेट की बात होती थी, बहुत कुछ सीखने का मिलता था। मेरा कभी इनसे पर्सनली, मैंने अच्छा ही इनसे सीखा, अच्छा ही इनके साथ रहा, अच्छी बोलचाल है मेरी। इनफैक्ट जब मैं वीडियो बना रहा तो शायद उनको ये भी लगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मेरी उनसे कोई ऐसी पर्सनल वो नहीं है। मेरी तो इनफैक्ट बातचीत भी काफ़ी ठीक है उनसे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बस जो विक्रांत सर के खिलाफ आपने वो साजिश रची है इतने बार, और अब उस बंदे को तोड़ नहीं पाए। और जो बस मेरे दिल में वो थी कि आप लोगों ने लाइव किया था सिर्फ ये दिखाने के लिए, कि हम मिल्क करने के लिए कि हमारे साथ स्पोर्ट्स तक में बुरा हुआ, बड़े बंदों की बुराई करके आपने फेम लेने की कोशिश करी। आप लोग रोए धोए, अभी तो मैं रो नहीं रहा हूँ, उसी का मैं आज आप लोगों को बदला दे रहा हूँ। तो आप लोग गौर से अभी तक इस वीडियो में इतनी आगे आ गए हैं, तो आप और आगे भी जाने की आप लोगों की पूरी संभावना मेरे को लगी रही है। ठीक है। उसके बाद मैंने, जब ये लोग स्पोर्ट्स तक में वापस आए, तब भी इन्होंने अपने साथ बहुत यंगस्टर्स को, मैं आप लोगों को बताऊं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के तौर पे, बहुत लोगों को इन्होंने भड़काया और बहुत चीज़ें बोली कि यहाँ पे स्टार नहीं वही जो ये पिछली बार करा था वही इस बार इन्होंने किया। बस इस बार मेरे सामने था, इसको ले जाएंगे। विक्रांत सर के बारे में पीछे से सार्कास्टिक चीज़ें बताते थे, डायरेक्टली नहीं बताते थे, इनडायरेक्टली बातें बोल जाते थे बहुत सारी। सामने एक बार आपने देखा होगा राहुल सर से लड़ाई हो गई थी, एक बार विक्रांत सर से हो गई थी, तो उनको यहाँ भी ये लगने लगा फिर से तीसरी बार, भाई 30 साल की उम्र में 4 बार आप मौके ले चुके हो, तीसरी बार आप फिर यहाँ पे स्टार नहीं बन पाए, आपको लगा आप दब रहे हो, तो आप चले गए। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कितना अनटैलेंटेड आपको होना पड़ेगा कि इतनी ज्यादा, मतलब ये बंदा इतनी मेहनत करता है कि ये कुछ भी, अगर इसमें थोड़ा सा भी टैलेंट होता है ये क्या बन जाता। पर इसमें इतना टैलेंट ही नहीं है, बिल्कुल जीरो, कि इतनी बिल्कुल सबसे ज्यादा मेहनत पूरी इंडस्ट्री में शायद यही बंदा करता है, उसके बावजूद ये कहीं नहीं पहुंच पाया। ये दिखाता है कि आप कितने ज्यादा फेक हो, क्योंकि ऑडियंस आपसे तब तक कनेक्ट नहीं करेगी मनोज जब तक आप ऑनेस्ट नहीं हो जाते कैमरा पे। आप एक जो अपनी इमेज बनाने की कोशिश करते हो हर जने के सामने ना, वो चलेगी नहीं ज़्यादा टाइम।
और वो अभी तक चल भी नहीं रही है। भड़का भड़का के यहाँ से भी वो बहुत सारे अपने साथ लोग ले गए, चाहे वो दीपक मिश्रा हो, जय जायसवाल हो, या फिर सौरभ मील हो, या फिर आपके और भी बंदे जो गए थे एक दो और, जय जायसवाल और ये सब। तो मैं आपको ये बता दूं कि वहां भी जाके आपने यही सोचा कि अब मैं स्टार बन जाऊंगा, अब मैं ट्रैवल करूंगा। कहाँ ट्रैवल कर लिया आपने? कहीं आप देखा नहीं मैंने गेम चेंजर्स को जाते हुए। कोई आप लोगों के व्यूज नहीं, 2-2 हज़ार बंदे आप लोगों को लाइव देख रहे होते हैं, जब स्पोर्ट्स तक में स्पोर्ट्स आ रही, जो आप ही के चैनल जिनको आप, जो आपको लग रहा था आप स्टार नहीं बन पाओगे, वहाँ पे 20-22 22 हज़ार होते हैं। अगर आप में इतना फेम होता तो यहाँ पे तो अब कोई इतना है भी नहीं कि कोई और कैमरे पे आ जाए, क्योंकि बाकी सब तो आपसे भी खराब है। यहाँ पे ही बन जाओ फिर स्टार। यहाँ पे क्यों नहीं बन पा रहे स्टार मनोज? 1 लाख की तुमने पार्टी कर ली। जब इनके 1 लाख सब्सक्राइबर हुए गेम चेंजर के, तो इन्होंने करी एक पार्टी एक फार्म हाउस में। आप ये सोचेंगे कि मेरे को कैसे पता? बस। और जहां से आप सोच रहे हैं मेरे को पता है, वहां से तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता है। समझ रहे हैं आप जहां से सोच भी नहीं सकते, मेरे को वहां से पता है। आपने लोगों को प्रॉमिस किया कि आपके पैसे बढ़ाए जाएंगे, आपने अपने पैसे, आपने और किसी के पैसे बढ़ाए नहीं। आपने सबका चूतिया बनाया, आप अपना चूतिया बना रहे हैं, सबसे बड़ी बात। इतनी आप मेहनत करते हैं, आप कहीं नहीं पहुंच पा रहे। इतनी मेहनत आप कहीं और करते तो आप कहाँ पहुंच जाते मनोज? किसी चीज में अगर आपको 1-2% का टैलेंट होता। पार्टी आपने करी 1 लाख पे की, जैसे 1 मिलियन हो गए हो। और उस पार्टी में बता दूं, मिठाइयां आई थी और सबने खाई भी थी। बहुत ज्यादा हर बच्चे को भड़काते रहते थे। जब तक मैं वहां था, मैंने जितना देखा, हर जने को यही कहते रहते थे कि यहाँ आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहां आगे नहीं बढ़ पाओगे। अरे तू क्यों नहीं बढ़ा आगे आज तक? वहां पे तो इतने लोग आगे बढ़ गए। राहुल सर भी तो उन्हीं के साथ बैठते हैं। सब बढ़ बढ़ गए ना, जिनको बढ़ना है। बंदा सुशांत मेहता वहां बैठता था, बड़ा हुआ है, उसने अपना चैनल खोल लिया। तू ही क्यों नहीं बढ़ पा रहा? सिर्फ एबी क्रिक इन्फो है, वो बड़ा बन गया। जतिन सप्रू है, इतने। अब तो आकाश चोपड़ा है यूट्यूबर, एक और अश्विन है, सब बढ़ गए। तू ही नहीं बढ़ पाया सिर्फ। वैसे तू कहता है कि मैं आईपीएल खेल लेता। खेलना तेरे को, बातें तेरी है नहीं कुछ, बस बातें बना के जी ऐसे ऐसे एक्टिंग करके मेरे को ऐसा लगता है, मैं ऐसे अपना पॉइंट रखूंगा। नेचुरल होए, फेक ना होए। इतनी स्क्रिप्ट बना के ना आया करें आप पहले लाइव में। थोड़ा सोच, खुले होके आए। बात जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे, खुले होके करें बात। डरता नहीं हूँ। मेरे को इसके रेपरकशन अभी पता भी नहीं है शायद, पर मैं फिर भी बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ सबको पता होना चाहिए कि जिस मनोज डिमरी को सब क्या समझते हैं, उसके पीछे का नकाब क्या है। और अगर आप बनना चाहते हैं तो आप जहाँ, जिस बंदे को आप वर्शिप करते हैं, जिस बंदे को आप लोग फॉलो करते हैं, एक बार सोच ले उसकी असलियत क्या है। इस बंदे ने विक्रांत सर के बारे में इतना भड़काने की कोशिश करी सबको, और ये जिसको ले जा सकता था अपने साथ ले गया। इसने हर बार सोचा कि मैं आऊंगा, 5-10 बंदे लेके जाऊंगा तो स्पोर्ट्स तक को कुछ फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ा। इट्स अप एंड रनिंग, द शो गोज ऑन यार। जब तक मनोज डिम्बरी, विक्रांत सर हैं, तब तक वो कैमरा खड़े होके कहीं से भी लाइव करें, आपसे ज्यादा ही व्यूज आएंगे उनके, और आपसे 100 गुना ज्यादा। समझ गए? कुछ आपने अभी तक नहीं उखाड़ा है तो कुछ करें, एक्टिंग करना बंद करें। और ये वीडियो मैं दोबारा शुरू में जैसे मैंने बताया था, अगर कोई आके प्रूव कर सकता है या कहे कि इसका जवाब दे कि ये सब झूठ है, तो मैं खुशी खुशी मान जाऊंगा। तो ज़रूर आप लोग बताएं अगर ये झूठ है, अगर किसी में भी बस की है बात बोलना कि ये सब जो मैंने झूठ है। अभी तो बहुत बातें जो मैं बता नहीं सकता वो मैंने यहाँ बताई भी नहीं है। इनडायरेक्टली शायद बीच में एक आधी बार कभी बोल दियो, लेकिन बताई नहीं है। तो मनोज डिमरी, जवाब देता है तो दे, नहीं देता तो मत दे। मेरे को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। पर मैं चाहता था अगर 200 लोग भी ये वीडियो देखें, तो उन 200 लोग में से अगर एक बच्चा भी बच जाए और एक बच्चे को भी रियलाइज हो जाए कि क्या उसका सही रास्ता है और किसको उसको फॉलो करना चाहिए, वो बच जाए। क्योंकि तुमने कॉल आउट किया था और एक फेक नैरेटिव सेट किया था विक्रांत सर के बारे में, जब तुम छोड़ के गए थे सिर्फ व्यूज के लिए। तो ठीक है, आज मैं भी सिर्फ व्यूज के लिए वही कर रहा हूँ तुम्हारा नाम लेके। चलिए, होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। होपफुली आप लोग इस चैनल को अब सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, इजाज़त दें।